कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया? चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 को ख़त्म कर लिया था। 4.3 ख़त्म हो गया था। आज हम लोग पिछले वीडियो में थोड़ा सा डाउट हो, वीडियो में दिक्कत आ गया था, जिसके कारण जो 4.4 का नोट्स था, यानी जो टॉपिक डिस्कशन था, वो नहीं हो पाया। ठीक, तो आज हम एक छोटे से वीडियो 10 मिनट का वीडियो में उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाया जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इजी टॉपिक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो चलिए, आज का जो है टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट में क्या था? आपका जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू g। जहाँ पर d हम लोग निकालते थे वो होता था b² माइनस 4ac, यानी d का मतलब होता था डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ d, यानी d का वैल्यू हम जानकर अब बताएंगे कि भैया इसका जो रूट होगा उसका नेचर कैसा होगा, यानी व्हाट इज द रूट नेचर, यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट। देखिए, आपके पास 3 कंडीशन होगा। या तो d का वैल्यू क्यों ही आ सकता है, या तो d का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यानी कि 0 से कम, या तो 0 के बराबर आएगा, या 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, यानी 0 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। क्या? ठीक, तो बात को समझिए। इसको एक तरह से बोल सकते हैं पॉजिटिव, यानी कि 0 से कम, 0 से कम, 0 के बराबर और 0 से बड़ा। तो अगर 0 से कम आता है तो पढ़ना तो नहीं है, इस समय जो रूट होगा वो इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, एंड इसका जो रूट होगा नो रियल रूट होगा। ठीक, जब वो 0 के बराबर होगा तो इस समय क्या होगा? जो इसका रूट होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। इसको डिटेल में समझिए। और यहाँ पर जो रूट होगा वो रियल तो होगा बट अनइक्वल होगा। ठीक, अब थोड़ा इस कंडीशन को, ये शायद आपको 11 में पढ़ना है, इस कंडीशन को हटा देते हैं, इस कंडीशन को इस कंडीशन को देखें। तो देखिए, अगर d 0 के बराबर होगा तो आपका जो रूट होगा वो रियल वैल्यू होगा और इक्वल होगा। इक्वल करने का मतलब है कि अगर एक रूट का वैल्यू 4 आ रहा है तो दूसरा भी क्या आएगा? 4। एक 5 आ रहा है तो दूसरा भी क्या आएगा? 5। एक 6 आ रहा है तो दूसरा भी क्या आएगा? 6। अच्छा है, चलिए, तो अगर देखिए इसका d जो हो जाएगा वो 0 हो जा रहा है, मान लीजिए इस इक्वेशन में, और इसका हमको रूट निकालना है। तो रूट का वैल्यू क्या था? x का, वो था माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b बाई 2। अब 0 है, यानी माइनस b अब प्लस माइनस 0 हो जाएगा, d का वैल्यू 2। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा? माइनस b बाई 2, यानी अल्फा भी इतना होगा और बीटा भी होगा, माइनस b बाई 2 आया, यानी रूट देख रहे हैं दोनों इक्वल हो गया। ठीक, तो आपके पास 2 तरह से कंडीशन आएगा। एक तो पूछेगा कि रूट इक्वल है, ठीक है, तो आप इसमें से किसी एक का वैल्यू निकालें, या वो क्वेश्चन कराएंगे, कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, बस थ्योरी थोड़ा ध्यान दीजिए। या पूछ देगा आपसे, या इक्वेशन दिया है, इसका नेचर बताइए रूट का, और नेचर बता तो दिए, बढ़िया है। उसके बाद आप क्या करिए कि इसका अल्फा बीटा का वैल्यू बताइए। तो अगर 0 के बराबर d आ रहा है तो आपको एक वैल्यू निकालना है, दोनों निकालने का जरूरत नहीं है। ये हो गया, यानी कि अब जो है
ऐसा रहेगा और b 0 के बराबर आएगा, तो यहाँ जो रूट का नेचर होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। ये आपको दिख रहा होगा, रियल है और इक्वल है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन और इसको नोट कर लीजिए। ये कंडीशन पढ़ना नहीं है और ये हो गया। अब जरा ये इसको देखते हैं। अगर d जो है d 0 से बड़ा होगा, सॉरी 0 से बड़ा होगा, तो जो रूट होगा वो जो होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। यानी कि अभी तक आप जो x का वैल्यू निकाल रहे थे 4.2 4.3 में, वहाँ x का मैक्सिमम 2 वैल्यू आ रहा था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम कितना रूट होगा 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो है 2, तो जितना हाईएस्ट डिग्री उतना रूट, यानी इसका कितना मैक्सिमम रूट रहेगा, इसका मैक्सिमम 2 रूट रहेगा। और दोनों रूट जो होगा वो रियल तो होगा ही, लेकिन अनइक्वल होगा, यानी अनइक्वल कहने का मतलब है बराबर नहीं होगा। बात को समझ गए? क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा भी समझ में आएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं है इस टॉपिक में। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। 4.4 का एक नंबर कह रहा है क्वेश्चन, बुक खोलिए पेज नंबर 89, कि 2x² - 4x + 3 ये दिया हुआ है, इसका नेचर निकालना है रूट का। तो d निकालते हैं, d हो जाएगा -4a² - 4a और c, यानी 4 को 16, 4 दूनी 8, 24, यानी -8, और ये 0 से क्या है छोटा है। जब 0 से छोटा होगा तो नो रियल रूट, यानी कि इसका रूट पॉसिबल नहीं है। 11 में देख लीजिए। ठीक है, हो गया सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x² - 2x + 1/3 = 0 दिया हुआ है। इसका नेचर निकालना है रूट का। ठीक है, रूट का नेचर है निकालना है। चलिए और रूट भी निकालना है। देखिए पहले तो इसको 3 एलसीएम ले लेते हैं। 9x² - 6x + 1 = 0, ये उधर जा जाएगा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब आ गया a का वैल्यू 9, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू 1। d निकालना है b² - 4ax -6² - 4a 9 और c 1 36, और ये 36। अब देखिए 0 आ गया, तो जब 0 आ गया तो अल्फा और बीटा का हम बताए थे कि जो रूट होगा एक तो पहले रियल होगा और दूसरा इक्वल होगा। तो रूट निकालना है तो अल्फा और बीटा निकाल लीजिए। फॉर्मूला हम बताए थे -b/2। b का वैल्यू पता नहीं है, पता है सॉरी, -6 और माइनस में था और 2 × 9, यानी 6/18, यानी कि 1/3, यानी जो रूट होगा 1/3 होगा। समझ रहे? कोई इजी, कोई हार्ड नहीं था, सिंपल था, इस बेसिक याद रखना है। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार इस वीडियो को देखिए, और जितना हो सके उतना जो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है,
एक्सरसाइज 4.4 का 2-3 एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का पहला का 3 क्वेश्चन है, उसमें उन तीनों को सोल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। पहला है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और जो तीसरा है वो आपका है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सोल्व करने का कोशिश करते हैं। इसमें करना क्या है कि आपको नेचर फाइंड करना है रूट का, और रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो डी निकालते हैं, बी स्क्वायर यानी माइनस 4a और c यानी 5, क्योंकि आपको पता है ये a है, ये b है और ये c। 3 9 और 5 में 10 और 10 चौको 40, तो भैया 0 से माइनस 31 आ रहा है, तो नो रूट पॉसिबल। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3, बी हो गया माइनस 4 रूट 3 और सी हो गया 4। डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a अगुने सी। 16 तिया 48, 4 चौको 16 तिया 48, कट गया 0। यानी अगर डी 0 आ रहा है तो डी अगर 0 आ रहा है तो रूट जो होगा वो होगा रियल एंड इक्वल। तो बताए थे अल्फा या बीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा -b/2a। बी का वैल्यू है -4 रूट 3 और 2 गुणे a का वैल्यू 3 यानी 4 रूट 3 और 3 गुणे 6, 3 गुणे 6 कट गया और ये भी कट जाएगा यानी 2/√3। क्योंकि 3 बना है 2 रूट 3 से, यानी 3 जो बना था वो बना है √3 और ये √3 1 रूट 3 निकाल दिए तो बच गया वही एगो यानी 2/√3। यानी दोनों जो रूट होगा वो होगा 2 रूट 3 और 2 रूट 3। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ए हो गया 2, बी हो गया -6 और सी हो गया 3। डी हो जाएगा -6 का स्क्वायर 4ac, 6 6 30, 4 दूनी 8 24 यानी कि 12। और डी जब 0 से बड़ा हो तो रूट जो होगा वो आपका रियल एंड अनइक्वल होगा, यानी कि सेम नहीं होगा। तो अब इसका रूट निकालना है तो सीधा 40 का रूट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अल्फा या मान लेते हैं रूट जो होगा वो क्या होगा -b प्लस माइनस √d/2 है। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -6 प्लस माइनस d का वैल्यू है √12 और 2 गुने a का वैल्यू है 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं 2 √3 और ये हो गया 4। इसको 2 भाग में बांट लेते हैं। अल्फा बीटा 6 प्लस 2 √3/4 और 6 माइनस 2 √3/4। यह जाएगा आपका कॉमन ले लेते हैं 2 तो 3 प्लस √3/4 यानी ये आ गया, और यह जाएगा 2 कॉमन तो 3 माइनस √3/4 यानी 2/4, यानी अल्फा इतना और इसका इतना सामने ये रहा। ठीक है, समझ गए होंगे। यानी जो अल्फा का वैल्यू है वो है 3 प्लस √3/2 और बीटा 3 माइनस √3/2। अब दोनों रूट अलग अलग है, यानी डी जो है अब
अगर 0 के बराबर होगा तो रूट आपका रियल होगा और इक्वल होगा, यानी दोनों रूट का फॉर्मूला होगा -b/2 है। अगर रूट d अलग है तो आपका जो रूट होगा वो अनइक्वल होगा, यानी दोनों रूट श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा। हमने एग्जाम्पल को ख़त्म कर लिया और कुछ एक्सरसाइज भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है के का वैल्यू निकालना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे। तो ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है हमारे पढ़ाने का तरीका तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं। ठीक, और जय हिंद जय भारत।